निक्की। तू अब यहाँ क्यों आई है? देख, इन लोगों से कह दे, ये मेरा बुरा करके बच नहीं पाएंगे। मैं गोवा की जानी मानी पत्रकार हूँ। मेरे साथ काम करने वाले पीयूष का परिवार बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और उसके बाद सारी जिंदगी में इनसे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। निक्की जोर जोर से हंसने लगी। क्लेपी क्लैप। वाह वेरोनिका, तुमने तो काफी लंबी प्लानिंग कर ली है। .de अपने आप को फुसलाना। बद करा, तुम बचान कोई नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे असल दोस्त हैं ही कितने, तुम अपनी फितरत से मजबूर। सबक पाठ मछूरा भोंक देती हो, जैसा तुमने मेरे साथ किया। अब बस भी करो, कब तक उसी बात का रोना रोती रहोगी? गुड, वैसे भी अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। फॉल्स। मुझे सिर्फ पीयूष की जायदाद में दिलचस्पी है। वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अगर तुम मान जाओ तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। 11 HHH। कैसा प्रस्ताव? कुछ देर बाद निक्की वापस अपने कमरे में जाकर बैठी थी। फॉल्स। वेरोनिका। अगर मन मुताबिक काम करे तो मेरा प्लान कामयाब हो सकता है। F। ठका ठका। लगता है पीयूष आ गया। अब मुझे कैसे भी करके उसे बहकाना होगा। फॉल्स। पीयूष, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। निकिता, ये सब क्या है? कमरा इतना सजा धजा क्यों है? यूं ही मेरे नए जीवन की शुरुआत के लिए मैंने सोचा कुछ नया करना चाहिए। अच्छा, कैसी हो तुम? मैं अब ठीक हूँ, और तुम? मैं क्या कहूँ, मैं बस खुश हूँ कि अब हम दोनों साथ हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को एक और मौका
दोबारा उसी तरह एक दूसरे से पेश आए जैसा कि शादी से पहले रहते थे। मेरी बात मानो, मेरा वेरोनिका से कोई संबंध नहीं है, बल्कि मैं तो कभी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम सच कह रहे हो ना, वीनिक। फॉल्स। फॉल्स। क्यों नहीं, राजा साहब ने जो भी बताया उससे मुझे ये समझ आ गया है कि इसका रस्मों से कोई संबंध नहीं है ना? सच सच बताओ। नहीं, संबंध तो नहीं है, लेकिन माँ की ये इच्छा है कि हमें रस्में पूरी होने तक भलता रहता चाहिए। उन्हें पता चला तो ये हम दोनों के बीच की बात है, भला उन्हें कैसे पता चलेगा? उस एक पल की कमजोरी में पीयूष भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। फॉल्स। नौ, दोनों काफी करीब आ गए थे। फॉल्स। एल। फॉल्स। 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 अगले दिन सुबह लिन। KURTMETICA थल्ला BOILE LICHA। गुड मॉर्निंग पीयूष। गुड मॉर्निंग निकिता। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फॉल्स। फॉल्स। जानती हूँ। निक्की का चेहरा एकदम से मुरझा गया, जैसे वो कोई परेशानी वाली बात सोच रही हो। क्या बात है? फॉल्स।
मैं यही सोच रही थी कि उस वेरोनिका ने मुझे तुमसे छीन ही लिया था। उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। 16 तुम चिंता क्यों करती हो? कल ही हम उसे सबक सिखाने वाले हैं। वो बहुत बुरी मौत मारी जाएगी। नहीं पीयूष, मैं उसे मौत से भी बदतर जिंदगी तोहफे में देना चाहती हूँ। तभी मेरे अपमान का बदला लिया जा सकेगा। तुम उसे क्या सजा देना चाहती हो? मुझे बताओ। ए चाहूं कि तुम उसे महल में ले आओ। क्या? लेकिन मेरी नौकरानी की हैसियत से निक्की की बात सुन पीयूष की आंखें खुली की खुली रह गई। एक वो कुछ कह पाता इससे पहले दरवाजे से कोई अंदर आ चुका था। छोटी बहू रानी अरे कुंवर सा, आप यहाँ? फॉल्स फॉल्स बिना पूछे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की तूने? अभी के अभी निकल जा। जी छोटी बहू रानी। फॉल्स इसका मतलब इन्होंने सुहागरात मना ली है, रानीसा के मना करने के बाद भी। अभी ये बात रानीसा को बताकर आती हूँ, फिर वही इन दोनों की खबर लेंगी। फॉल्स फॉल्स